भारत के लाखों लोग हर रोज जिस ओयो में रूम्स बुक करते हैं, उस कंपनी को एक 19 साल के लड़के ने शुरू किया था। और सिर्फ शुरू ही नहीं किया, उसने पूरी इंडियन होटल इंडस्ट्री हिला दी। लेकिन ओयो की स्टोरी सिर्फ एक स्टार्टअप स्टोरी नहीं है, ये कहानी है विजन, जोखिम, स्पीड, मार्केटिंग और एक बड़े लेवल के गेम की। और आज हम ओयो का पूरा सच जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2012-13 का समय था और इंडिया में ट्रैवल करना मतलब एक बड़ा गैम्बल था, क्योंकि उस समय की सच्चाई ये थी, चीप रेट पर होटल्स मिलते ही नहीं थे। हर रूम की क्वालिटी अलग अलग थी, फोटोज में कुछ और दिखता था और ग्राउंड पर कुछ और। वॉशरूम गंदा रहता था, रूम में एसी नहीं होता था और कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता था। हर होटल ओनर अपनी मर्जी का रेट बोलता था, ना कोई प्राइस रूल था ना कोई सिस्टम, बस जो मन चाहे वही रेट बोलता था। और इसी बीच एक लड़का ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और उसका नाम था रितेश अग्रवाल और उसका उम्र था सिर्फ 19 साल। वो खुद लो बजट में ट्रैवल करता था और हर जगह उसे वही दर्द मिलता, कभी रूम अच्छा, कभी बिल्कुल खराब, कभी प्राइस कम, कभी अचानक दोगुना, कभी क्लीनलीनेस जीरो, और सबसे बड़ा डर, कोई गारंटी नहीं थी। फोटोज में 3 स्टार दिखाता था और रियलिटी में 0 स्टार होता था। और उसी सफर के दौरान एक सीड उसके दिमाग में उगा, क्यों न इंडिया के बजट होटल्स को स्टैंडर्ड बनाया जाए। एक ऐसा स्टैंडर्ड जहां फोटोज ही रियलिटी हो, जहां हर कस्टमर को मिले सेम एक्सपीरियंस। और ओयो की शुरुआत बिल्कुल वैसे नहीं हुई जैसा आज हम उसे जानते हैं। शुरू में इसका नाम था ओरोवेल स्टेस, एक तरह का इंडियन एयरबीएनबी यानी कॉन्सेप्ट था। लोग अपने रूम्स रेंट पर दें और ट्रैवलर्स वहां रुकें। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, ये आइडिया इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा था। लोग अपने रूम्स रेंट पर देना चाहते ही नहीं थे, ट्रस्ट नहीं था, सिस्टम नहीं था और मार्केट तैयार नहीं था। तभी रितेश ने सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट किया, रूम्स रेंट करा, होटल्स को स्टैंडर्ड बना और इसी एक डिसीजन ने पूरी कंपनी का फ्यूचर बदल दिया। 2013 में जन्म हुआ ओयो रूम्स का। अब ओयो ने स्मॉल बजट होटल्स से पार्टनरशिप ले ली, उनके रूम्स को स्टैंडर्ड बनाया, सब रूम में व्हाइट बेड शीट्स बिछाया, प्रॉपर एयर कंडीशन किया, वॉशरूम को क्लीन किया, फ्री वाईफाई सिस्टम चालू किया, यानी सेम क्वालिटी सेम एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा गेम चेंजर ये हुआ कि ऑनलाइन बुकिंग प्लस फिक्स्ड प्राइस, मतलब जो फोटो ऐप में दिखेगा ग्राउंड पर वही मिलेगा, नो स्कैम नो सरप्राइज। इससे क्या हुआ कि कस्टमर खुश, क्योंकि मिल रहा था अच्छा रूम सस्ता में और सुरक्षित। होटल ओनर भी खुश, क्योंकि अब रूम्स खाली नहीं जा रहे थे। और ओयो सुपर फास्ट ग्रोथ कर रहा था, जैसे आग फैलती है वैसे। ओयो का असली सफर अब शुरू हुआ था। अब बात करते हैं ओयो के उस मॉडल की जिसने पूरे इंडिया के होटल इंडस्ट्री की हालत बदल दी। ओयो का बिजनेस मॉडल सिंपल भी था और धमाकेदार भी। पहला, होटल से टाई अप। ओयो ने छोटे छोटे बजट होटल्स को पार्टनर बनाया। जो होटल्स पहले खाली पड़े रहते थे, ओयो ने उन्हें नया लाइफ दे दिया। दूसरा, स्टैंडर्ड सेटअप। फिर शुरू हुआ ओयो का जादू, हर जगह सेम एक्सपीरियंस बनाने का रूल, जैसे व्हाइट बेडशीट, प्रॉपर टीवी, एयर कंडीशन रूम, क्लीन वॉशरूम और फास्ट वाईफाई। मतलब चाहे दिल्ली जाओ या पटना, ओयो में एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तीसरा, ब्रांडिंग। होटल के बाहर लगाया एक बड़ा बोर्ड, ओयो रूम्स, और बस ट्रस्ट वहीं से बन गया। कस्टमर बोल रहे थे, ठीक है भाई, ओयो है तो ठीक ही होगा। चौथा, ऑनलाइन बुकिंग। फिर आई सबसे बड़ी ताकत, ओयो ऐप। अब लोग कम प्राइस में इंस्टेंट रिलायबल रूम्स बुक करने लगे। फोटोज, रिव्यूज, फैसिलिटीज सब ऐप पर दिखता था। ट्रैवल अचानक आसान हो गया। पांचवा, कमीशन मॉडल। ओयो कैसे कमाता था? सिंपल, हर बुकिंग पर कमीशन सामान्य तौर पर 15 से 30% तक होता था। होटल ओनर खुश, कस्टमर खुश और ओयो भी खुश। और इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ ही सालों में ओयो ने धुआं उड़ा दिया। 100 से ज्यादा शहर में ओयो का 10,000 प्लस होटल्स हो गया था। लोगों को पता भी नहीं चला। ओयो भारत का सबसे बड़ा होटल नेटवर्क बन चुका था। अब आता है वो पॉइंट जहां ओयो ने सिर्फ ग्रो नहीं किया, पूरा इंडिया हिला दिया। ओयो ने मार्केटिंग में दिमाग नहीं, पूरी मशीन लगा दी।
पहला 999 रुपए में रूम कॉन्सेप्ट। ओयो ने एक ही लाइन में भारत को जीत लिया। रूम्स स्टार्टिंग 999 रुपए से शुरू। लोग बोल रहे थे होटल इतनी सस्ती, चलो ट्राई करते हैं। दूसरा 499 रुपए नाइट ऑफर्स। वीकेंड फेस्टिवल ऑफ सीजन में हर जगह ब्लास्ट ऑफर चलता था। 499 रुपए में ऐसी रूम, और कस्टमर्स लिटरली टूट पड़ते थे। तीसरा ओयो कपल फ्रेंडली रूम्स। ये मूव ओयो की इतिहास बदल देने वाली स्ट्रैटेजी थी। यंग इंडियंस की एक बड़ी प्रॉब्लम खत्म। सेफ, वेरीफाइड और अफोर्डेबल रूम्स। ओयो इंस्टेंटली यूथ का फेवरेट बन चुका है। चौथा एवरीवेयर ब्रांडिंग। ओयो ने ब्रांडिंग का मतलब ही बदल दिया। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवेज, सिटी सेंटर्स, हर जगह सिर्फ एक ही लाल बोर्ड, ओयो रूम्स। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नेम बस गया, ओयो मतलब स्टे। पांचवा टीवी एड्स प्लस इंटरनेट एड्स। यूट्यूब खोलो तो ओयो का एड चलता है, टीवी देखा तो ओयो का एड चलता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया तो भी ओयो का एड चलता है। हर जगह वही कैची एड्स, ब्राइट कलर्स, अफोर्डेबल प्राइसेस। ओयो लिटरली हर स्क्रीन पर छा गया था। छठा क्लीन स्टैंडर्ड लुक। व्हाइट बेडशीट, रेड पिलो, ओयो लोगो। ब्रांड आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग की लोग दूर से पहचानने लगे थे, हाँ यह ओयो है। और इसका रिजल्ट मिला। कस्टमर्स बोल रहे थे ओयो अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड है। होटल ओनर्स बोल रहा था गारंटीड कस्टमर्स। और यहीं से शुरू हुई ओयो की सबसे तेज ग्रोथ। ओयो सिर्फ इंडिया में नहीं चला, उसने दुनिया को हिला दिया। कुछ ही सालों में ओयो बन गया द फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन इन द वर्ल्ड। हाँ, दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला। ग्लोबल एक्सपांशन शुरू, और रितेश अग्रवाल ने एक्सेलरेटर पकड़ा और ओयो निकल पड़ा दुनिया जीतने। इंडिया में ओयो का ऑलरेडी डोमिनेटिंग था। नेपाल में भी इजी एक्सपांशन था। चाइना में हजारों होटल्स ऑन बोर्ड था। यूके में बजट होटल्स कैप्चर कर रहा था और यूएई में टूरिज्म मार्केट टेक ओवर कर रहा था। हर देश में एक ही चीज रिपीट हो रहा था, सस्ता, साफ और स्टैंडर्ड रूम। और कस्टमर्स बोल रहे थे दिस इज मैजिक। सॉफ्ट बैंक का पैसा मतलब ग्रोथ का जेट इंजन। सॉफ्ट बैंक ने ओयो में अरबों रुपए डाल दिए। लिटरली सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़। ये पैसा लगाया जाता था नए शहर, नए देश में होटल बनाने के लिए। ओयो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाने लगा था और रितेश अग्रवाल द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन चुका था। सिर्फ 19 साल की उम्र में शुरू किया हुआ आइडिया कुछ ही सालों में रितेश को बना दिया द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर। इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री में ऐसा ग्रोथ कभी नहीं देखा गया था। बट एवरी सक्सेस हैज अ डार्क साइड। ग्रोथ जितनी तेज होती है, प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी होती हैं। और ओयो अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां स्पीड फायदे के साथ साथ डेंजर भी लाती है। जहां ग्रोथ होती है वहां कंट्रोवर्सीज भी पीछे पीछे आती हैं, और ओयो भी इससे बच नहीं पाया। तेज ग्रोथ के बीच कई जगहों पर ओयो को लेकर सवाल उठने लगे।